Good morning to all of you. So today let's start chapter 9 rational numbers. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हम कब बोलेंगे, दो रैशनल नंबर्स को, दो या तीन रैशनल नंबर्स को, और पॉजिटिव नेगेटिव्स कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अब तक आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, आपने पढ़ा था ना। जब हमारे पास नेचुरल नंबर थे तो हमारा जीरो के बिना काम नहीं चल रहा था, इसलिए हमने जीरो और ऐड कर दी, होल नंबर्स हो गए। फिर हमें नेगेटिव्स की भी रिक्वायरमेंट्स थी, इसीलिए हमें नेगेटिव्स भी ऐड कर दिए सभी नेचुरल नंबर्स के। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें लगता है कि हमें फ्रैक्शनल नंबर्स भी चाहिए। अब वन और जीरो, वन के बाद सीधा जीरो आता है, लेकिन हमें तो हर बार रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हाफ भी पता हो, 1/2। अब ये वाले नंबर्स है, अब ये वाले नंबर्स तो है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनको भी कुछ नाम चाहिए। जब नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हमें मिलाए तो हमें इंटीजर्स मिले। अब हम कह रहे हैं कि इन इंटीजर्स के बीच में जो ये फ्रैक्शनल नंबर्स भी हैं, हम इनको भी कुछ नाम देने वाले हैं। वो नेगेटिव्स के बीच भी होंगे और पॉजिटिव्स के बीच भी। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आपके कौन से नंबर्स होते हैं, जो हमें p/q के फॉर्म में हम लिखते हैं। और जहां आपका ये क्यों है, ये नॉन जीरो है, मतलब कभी भी आपने ऐसा नहीं लिखा, देखा होगा 1/0, ऐसा कभी नहीं मिला होगा 1/0, 2/0, इसीलिए नीचे वाला नंबर कभी भी जीरो नहीं होता। आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म का होगा, जहां डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, ये आपके पी और क्यू ये कहां से आए होंगे, आपके इंटीजर्स से। इंटीजर्स आप ये भी लग सकते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स या फिर इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, जहां आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा। अब हम बात करते हैं क्या नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर हैं। ये है 2, क्या ये रैशनल नंबर है। आप देखो रैशनल नंबर होगा तो इसलिए कैसे लिखा जाएगा, ऐसे p/q के फॉर्म में। तो हर नंबर के का डिनोमिनेटर 1 हम लगा सकते हैं, कोई भी नंबर हुआ उसका डिनोमिनेटर कितना होता है 1, क्योंकि 2/1 लिखे या 2 लिखे एक ही बात है। अब ये तो इस फॉर्म में लिखा गया फ्रैक्शनल फॉर्म में, मींस ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। तो सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और सभी नेगेटिव नंबर जो आप देख रहे हो, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सभी आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं। ये तो होते ही होते हैं। इसके अलावा भी जो उनके बीच वाले जो नंबर्स हैं, जो ऐसे लिखे जा सकते हैं p/q के फॉर्म में, वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। अंडरस्टूड। तो ये थी हमारी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, कि जब भी हम ऐसे देखेंगे कि आप फ्रैक्शनल नंबर देखोगे कि कोई न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर हम देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे डिनोमिनेटर को, तो 1 तो हमेशा हर किसी नंबर के नीचे हम लगा सकते हैं। तो ये सभी नंबर्स इस टाइप के आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की। जब आप 5th क्लास में थे, 5th क्लास में आप पढ़ते थे, इक्विवेलेंट नंबर्स निकालते थे। आप फ्रैक्शनल नंबर आपने पढ़ा है, हम इक्विवेलेंट नंबर भी निकालते थे। कैसे, अब ये 2/1 है, 2/1 नहीं, हम 1/2 लिखते हैं। तो आप इक्विवेलेंट नंबर हमेशा निकाल पाते थे। कैसे, उसमें तो वहां तो हम क्या निकालते थे, 3 4 4 इक्विवेलेंट नंबर निकाल लेते थे। कैसे निकाल लेते थे, उसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे, इज 2/4। तो ये नंबर आपका इक्विवेलेंट है 1/2 के। अब इसका एक और इक्विवेलेंट निकालना होता तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, है ना। तो ये आपका 3/6। अब ये तीनों नंबर, ये भी आपका 1/2 आपका, ये किसके इक्विवेलेंट है, 3/6 के। अंडरस्टूड। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो 3/6, नो एक ही क्या। तो ये नंबर आपकी इक्विवेलेंट नंबर है। अब ये देखिए, दोनों एक रैशनल नंबर्स हैं, 2/4 एंड 1/2 बोथ आर रैशनल नंबर्स, और दोनों सेम नंबर्स हैं 1/2। इसको फिर से लिख सकते हैं। तो ये क्या हुए आपके दोनों रैशनल नंबर्स, सॉरी ये दोनों आपकी रैशनल नंबर्स हैं, और इन दोनों की हम फॉर्म अलग लिख रहे हैं कि हम 1/2 लिख रहे हैं एक जगह, और एक जगह आप 2/4 लिख रहे हो, लेकिन ये दोनों नंबर आपके सेम नंबर्स हैं। बिकॉज जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वापस से यही वाला नंबर हमें मिल जाएगा। या फिर हम कहें, आप कह सकते हो, या तो आप इसको ऐसे काटो तो हमें ये वाला नंबर मिल जाता है, या आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो हमें ये वाला नंबर मिल जाता है। तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट, कि अगर हम इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो हमें वो मिल जा रहा है, और अगर उसमें कोई चेंज कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। तो ये दोनों नंबर्स क्या है, आपके इक्विवेलेंट नंबर्स।
आप कैसे निकाल सकते हैं, या तो आप देख लो कि वो एक दूसरे का मल्टीपल है, या फिर आप उसको डिवाइड करके देख लो, हमें साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि वो दोनों इक्विवेलेंट नंबर्स है। वैसे आपको काटने भी आते हैं। अगर मैं आपको कहूँ 10/15, तो आपको पता है, मैं पूछूं 10/15 क्या आपका 2/3 के इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब ये तो नहीं पता आप इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करें, लेकिन इसको तो आपको काटना आता है। 5 2 10, 5 3 15, सो दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, क्योंकि हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, वही आ गया आपका। ओके, तो आप दोनों नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर सेम आते हैं मीन्स ये दोनों एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। जैसे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ऐसे ही आपके पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स है। मीन्स आपकी जो ये p/q की फॉर्म है इस टाइप की, अगर इसमें एक भी आपका नेगेटिव हो जाता है, p या q में से कोई भी, दोनों नहीं सिर्फ एक, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, अगर इन दोनों में से एक भी आपका नेगेटिव है तो वो कौन से नेचुरल नंबर, कौन से रैशनल नंबर्स होंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। और अगर ये दोनों का साइन सेम है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे मैं कहूँ 1/2, ये आपका पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव साफ साफ आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट सीखेंगे नंबर लाइन पे कैसे देखते हैं। तो ये आपका 1 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर, 2 भी आपका पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, अगर मैं कहूँ -1/2, अब आपका इन दोनों में से एक या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, एक आपका नेगेटिव है तो ये कैसा नंबर होगा, नेगेटिव। अब मैं कहूँ -1/2, -1/-2, ये कैसा नंबर होगा, आपको पता है माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाता है जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हो, तो ये वापिस से 1/2, ये आपका कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो अगर हम कहें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक भी आपका नेगेटिव इंटीजर है, सिर्फ एक, तो वो कैसा नंबर होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको इंटीजर्स अच्छे से रिप्रेजेंट करने आते हैं, आपने 6th क्लास में सीखे थे। अब हम रैशनल नंबर देखते हैं। तो हम रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ आपका 0, इधर आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और इधर आपके नेगेटिव इंटीजर। अब मैं कहूँ 1/2 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो आपको पता है ये नंबर कहाँ होगा, 1/2 हाफ 0 और 1 के बीच में। तो हम साफ साफ 1/2 को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 1/2। लेकिन हम एक्चुअल में करते क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उतने हिस्से कर लेते हैं हम उस लाइन के, उस इंटरवल के। अब आपको पता है ये नंबर 1 से छोटा है और ये नंबर 0 से बड़ा है, मीन्स ये नंबर आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब निकालेंगे कैसे, अब ये नीचे 2 है, मीन्स आप उस 0 और 1 वाले बीच वाली लाइन को आप 2 हिस्सों में ब्रेक कर लो। जैसे ये वाली लाइन थी, आपने इसके 2 पार्ट्स बनाने थे, तो इसीलिए हमने लगा लिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब ये देखो आपका कौन सा है, 1/2, मीन्स आपका यही वाला नंबर है। अगर 1/3 होता तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते, ये भी आपको पता है, ये 0, ये 1, 0 और 1 के बीच में लाई करता है 1/3। अब यहाँ 3 है, मीन्स आपको इस लाइन को 3 हिस्सों में ब्रेक करना है, 1 2 3, 3 हिस्सों में ब्रेक करना है, तो 2 पॉइंट लगाते हैं ना, तो ये 3 हिस्से बन गए 1 2 और 3। अब आप ये देखिए, देखो ये वाला है, इसको हम लिख सकते हैं 0/3, इसको हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे 0 के बाद आपका फर्स्ट वाला होगा, इसको 1/3, मतलब 3 हिस्सों में से आपका ये वाला कौन सा हुआ, फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। अब देख सकते हैं 3/3 को हम वापस से क्या लिखेंगे, 1, और ये 0/3 को वापस से क्या लिखेंगे, 0। अब ये आपका 1/3 है। ठीक है, आप ऐसे सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ज्यादा पार्ट्स होंगे तो हम ज्यादा पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे। अब मैं कहूँ 4/5, आपको 4/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप कैसे करेंगे, सेम आपको पता है ये भी 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है -1 से 1 के बीच में होता है। अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में, नेगेटिव है तो -1 से 0 के बीच। अब आपको पता है ये 5 है, मीन्स आपको 5 हिस्से बनाने हैं, इस 0 और 1 वाले लाइन सेगमेंट के बनाइए। 5 हिस्से बनाएंगे तो 4 पॉइंट चाहिए, 1 2 3 4, इक्वल नहीं है।
आप इक्वल कर लेना। तो इसके आपने बनाए 5 हिस्से, देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको पता है इसको हम क्या से लिख सकते हैं, 0/5, ये होगा आपका 1/5, 2/5, 3/5 और ये वाला 4/5 और ये वाला 5/5, जो वापिस से आपका 1 हो जाएगा। अब आपको 4/5 रिप्रेजेंट करना मीन्स ये वाला नंबर आपका क्या है 4/5, बस हमें यही रिप्रेजेंट करना था। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि वो आप सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे मैंने कहा था रैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q आपके इंटीजर हैं और q नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि ये p और q क्या हो आपके आर को प्राइम, p और q आपको क्या चाहिए, को प्राइम नंबर्स चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाएगी। जैसे आपने 2/4 लिखा था, अब ये को प्राइम नहीं थे, 2 इनका HCF था, तो हमने 2 से इनको क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो आपका 1/2 आया। अब देखिए अब इनमें दोनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई इनका HCF नहीं है, मीन्स अब ये क्या है को प्राइम और ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर्स की। हम हमेशा कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखने की। जब भी आपको 2/4 मिलेगा तो आप 2/4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/2 में कन्वर्ट करेंगे। और एक और खास बात होती है, अगर आपका नेगेटिव कभी भी आप देखते हो कि ये नीचे वाला नंबर अगर आपका नेगेटिव मिलता है, जैसे आपको आप देखो 1/-2, तो हम ऐसे नहीं लिखते। वैसे तो कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, सुंदर लगता है कि हम ये नेगेटिव साइन ये न्यूमरेटर में कंसीडर करें, तो हम इसको लिखेंगे -1/, ठीक है। चेंज कैसे किया आपने, आप ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी किया नीचे भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वापस से क्या आया -1 और ये -2 इंटू 1, -2 इंटू -1 इज 2, वापस से आपका -1/2 आ गया। मीन्स ये दोनों बातें क्या हैं, ये दोनों आपकी सेम है, लेकिन हमने क्या किया माइनस वाले साइन को न्यूमरेटर में लगाया, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो ज्यादा सुंदर नहीं लगता। हम कोशिश करते हैं ये जो p है ये तो आपका इंटीजर हो, लेकिन ये क्यों है, ये नेचुरल नंबर हो। एक्चुअल डेफिनेशन आपकी ये होती है कि नीचे वाला हमेशा आपका पॉजिटिव ही होता है, जो नेगेटिव वाला है वो आप p को दे दो नेगेटिव साइन। अब है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन आपको नेचुरल और इंटीजर्स में तो सिंपली आपको करना आता है, कुछ हम इसमें भी करेंगे रैशनल नंबर में भी। वैसे तो आप कंपैरिजन फ्रैक्शनल नंबर में देख सकते हो, पहले भी आपने कुछ तो किया है। जैसे मैं कहूँ ये 2 और ये 3, इनमें ग्रेटर कौन सा है, 3। ऐसे ही अगर मैं इनको फ्रैक्शन में बना दूँ और डिनोमिनेटर दोनों का सेम करूँ, 2/5 3/5, तो बड़ा नंबर आपका क्या रहेगा 3/5। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। तो ये सेम है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है और नंबर पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर आपके नंबर्स का सेम है और आपके दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर आपका बड़ा होगा, ठीक है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हो, 5th क्लास में आपने फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत अच्छे से सीखा। मुझे याद है 5th क्लास में आपने ये सब सीखा था, क्योंकि 5th क्लास में ये चैप्टर आता है प्रॉपर, जहां आप ऐसे नंबर्स का HCF भी निकालते हो, LCM भी निकालते हो, कंपैरिजन भी करते हो। तो यहाँ आपका सेम है, सिर्फ यहाँ हमने नाम बदल दिया, जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं उनका नाम रख दिया रैशनल नंबर्स, और कुछ भी नहीं किया, सेम प्रोसेस है आपका। दूसरा हम ऐसे भी करते थे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इनके दोनों की मल्टीप्लाई हम पहले लिखते थे, 5 2 = 10 एंड 5 3 = 15, जो बड़ा आता था वही नंबर आपका बड़ा होता था, मीन्स 3/5 आपका बड़ा है 2/5 के। अब बात करते हैं अगर ये दोनों नंबर नेगेटिव हो, अगर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं दोनों पे, तो ये साइन भी आपका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता है -2 और -3 में बड़ा -2 है, 5 से डिवाइड कर दो तो -2/5 आपका नंबर ग्रेटर है। सेम आप कंपैरिजन करोगे तो ये क्या होगा -10 एंड -15, अब भी आपको पता है ये वाला नंबर बड़ा है, अंडरस्टूड। तो दो नंबर्स को आप आराम से निकाल सकते हो कि विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज स्मॉलर। अब 3 नंबर्स होंगे तो भी, अब आपको पता है 2/5 हो, 3/5 हो, 1/5 हो, आपको बहुत अच्छे से देख सकते हो आप 3/5, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो सोचो आप यहाँ है ही नहीं, अगर सेम है तो न्यूमरेटर देखते हैं, आपका 1 सबसे छोटा है, मीन्स ये आपका छोटा है, ये आपका उससे छोटा, तो ये आपके कंपैरिजन हुआ रैशनल नंबर्स का। अगर ये आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम भी नहीं है, जैसे ये अगर आप 4/5 हुआ, ये 3/2 हुआ,
अब आप कैसे कंपेयर करोगे, सेम आपको तो पता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 जा 8 एंड 5 3 जा 15, मीन्स ये वाला फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है इस वाले फ्रैक्शन से। वो तो वैसे भी आपको पता था, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हमेशा, और वो हमेशा बड़ा ही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन से। यू नो वेरी वेल। अगर नहीं भी पता है तो ध्यान से देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होता है। पॉजिटिव है दोनों तो, नेगेटिव है तो उल्टा हो जाता है। हाँ, नाउ फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि हम दो रैशनल नंबर्स के बीच कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको नंबर लाइन पे नंबर्स लिखे थे। जैसे मैंने ये वाले नंबर्स लिखे थे आपके 0 और 1। मैं कहूँ 0 और 1 के बीच आप कोई एक वन रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ, तो आप आराम से इसका हाफ कर दो, 1/2। ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमें 1 नहीं 2 रैशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच। अब 2 चाहिए तो इसके हम 3 हिस्से बना लेंगे लाइन सेगमेंट के। 0 और 1 के बीच वाले लाइन सेगमेंट के 3 हिस्से बना लिए। इसको क्या लिखेंगे, 3 बनाए हैं तो 0/3, मीन्स 0 और 1 के बीच आपके 2 रैशनल नंबर हमें मिल गए, एक 1/3 एक 2/3। अब मैं कहती हूँ मुझे 0 और 1 के बीच मुझे क्या चाहिए, 0 और 1 के बीच 3 रैशनल नंबर चाहिए, मतलब नंबर ही 3 चाहिए। तो हमें लाइन सेगमेंट कितने बनाने पड़ेंगे, 4। अब 3 नंबर्स चाहिए, मीन्स आप 1 2 3, हम तो 3 पॉइंट और लगा लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, अब देखिए लाइन सेगमेंट कितने होते हैं, पॉइंट से एक ज्यादा, 1 2 3 4, मीन्स ये आपका 0/4, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4, जो कि वापस से 1। निकाल लिया आपने बहुत अच्छे से। तो ऐसे हम निकालते हैं। बाकी मैं 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर दिखाती हूँ। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। सेम आपको वही करना है, वैसे तो इनके बीच आपको वही लाइन वाले सेगमेंट पता करने हैं। ये तो आप निकाल सकते हो आराम से लाइन सेगमेंट वो करके। लेकिन एक और बात है कि हमें अगर 2 रैशनल नंबर ही दिए हैं, जैसे मैं कहूँ 1/4 और 2/4, 1/4 2/4। अब इन दोनों के बीच फिर से आप 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए। इन दोनों के बीच 2 रैशनल नंबर, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, जितने हमें चाहिए उसे एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे चाहिए है 2 रैशनल नंबर, तो क्यों ना मैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि मेरा नंबर थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाए। ये क्या होगा वापिस से 3/12, ये क्या होगा आपका 6/12। अब 2 रैशनल नंबर चाहिए थे। अब आप ये डिनोमिनेटर तो सेम है, ये तो सोचो आप है ही नहीं, सिर्फ इन दोनों के बीच निकाल दो। 3 और 6 के बीच कौन से नंबर आते हैं, 4/12, इट इज 5/, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नंबर को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट नंबर्स है। ये 1/4 और ये आपका 3/12 इक्विवेलेंट है, ये आपका 2/4 और 6/12 ये इक्विवेलेंट है, आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। तो हम इनके बीच आराम से लिख सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 5 रैशनल नंबर बताओ, तो आप क्या करो, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। फिर क्या होगा, आपका न्यूमरेटर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद आप उसके बीच आराम से नंबर्स लिख सकते हो। अंडरस्टूड। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना था, हमें सिर्फ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, कोई 2 रैशनल नंबर्स के बीच। जो आपकी 9.2 है उसमें 1-2 प्रॉपर्टी और आपकी बची हैं, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हम 2 रैशनल नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, ऐड करने हमें 2 रैशनल नंबर कैसे, देखिए आप 1/2 और 5/2, आपको इन दोनों को ऐड करना है। आपको एलसीएम लेना बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले आप देखिए, अब इसके 2 वेज है। आपका फर्स्ट ये है, सबसे पहले हमारा काम है डिनोमिनेटर को चेक करना। 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपका सभी का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ये पहला तरीका कहता है। अगर नहीं है तो हम बना लेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल, फिर तो आपका डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, सिर्फ आप न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। आपके 5th क्लास में भी थे ये एग्जैक्टली। आपका आंसर क्या आएगा, 6/2। ओके, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये आपका 3/4, ये आपका 5/3 लिखते हैं, 5/3। डिनोमिनेटर इसका 4 है, इसका 3 है।
हमें ऐड करना है। ये पहला तरीका बता रही हूँ मैं, पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम कीजिए। 3 और 4 में ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करें, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को किससे, के सेम आए, वो इन दोनों का एलसीएम होता है। इन दोनों का 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो हम 12 बना लेते हैं। इसको किस क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आया आपका 9/12, ये कितना आया 20/12। डिनोमिनेटर सेम हो गए। 5th क्लास में हम करते थे एग्जैक्टली, डिनोमिनेटर आपके सेम है, अब आप इनको ऐड कर सकते हो। और डिनोमिनेटर सेम हो तब आपको पता है ऐड कैसे होते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाता है, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। ये आपका आंसर है। ये आपका पहला तरीका था कि हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, अगर सेम नहीं है तो ठीक है न्यूमरेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा आंसर का भी। अगर सेम नहीं है तो हम या तो आप इस वाले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इससे। देखो इसमें 3 डिनोमिनेटर था, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डिनोमिनेटर 4 था, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका बेस्ट तरीका है जिसमें आपको कुछ भी नहीं रटना है, कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। एलसीएम जिसको निकालना आता है वो एलसीएम निकाल लीजिए, वही वाला नंबर बना लीजिए, जिसको नहीं भी आता है वो भी चल जाएगा। जैसे ये है आपका 5/2 एंड 6/4। अब आप इसका एलसीएम देखोगे तो अलग बात है, या तो आप इसका एलसीएम देखोगे तो आप देखोगे इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, 4 आता है, और 4 इसका तो ऑलरेडी है, इसको 4 बना लो, ठीक है। अब किसी को ही कहता है कि हमें एलसीएम निकालना थोड़ा झंझट वाला काम लगता है, तो हम क्या करते हैं, ये 5/2 था, ये 6/4 था। 2 4 का एलसीएम आप नहीं निकालते हो तो इसको तो 4 से कर दो, इस वाले डिनोमिनेटर से। इसका डिनोमिनेटर 2 था तो इसको 2 से कर दो। आप देखो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप ऐड कर दीजिए, क्या आएगा आपका, ये 20 प्लस 12, डिनोमिनेटर तो आपका 8 ही रहेगा। 20 + 12 = 32/2 विच इज इक्वल टू 4। आंसर हम कोशिश करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में देने की। ये आपका एडिशन का आपका फर्स्ट वे था। अब हम सेकंड वे क्या करते हैं, हम सीधा सीधा क्या करते हैं, जैसे यही वाला था आपका, जैसे 5/2 + 6/4। हम किसी को डिनोमिनेटर सेम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। नीचे वालों का एलसीएम क्या है, 4। अब आप इस 2 को, इस 4 को इस 2 से डिवाइड कीजिए, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, 2 और 4 को डिवाइड करेंगे आंसर 2, और उस 2 को इससे मल्टीप्लाई, कितना आया 10, प्लस साइन है तो प्लस। नाउ 4 को डिवाइड करो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आया 6, और वो क्या आएगा आपका फिर 16/4 विच इज इक्वल टू 4। वो आपका इजी वे है, लेकिन ये आपका शॉर्टेस्ट वे है। ये आपका सबसे छोटा तरीका है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आपको एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड। ये आपका एडिशन था। सब्ट्रैक्शन है तो हम माइनस साइन कंसीडर कर लेंगे। अगर आपका सब्ट्रैक्शन होगा तो हम क्या कर लेंगे, जैसे ये है 1/2 - 3/6। सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप एडिशन वाला, या तो आप इसको क्या कर लीजिए, अब हमें ये जो सब्ट्रैक्शन है ये इसके साथ मान लीजिए, आप यहाँ तो ऐड ही रखिए, यहाँ -3 कर लीजिए। सबसे पहले तो हमने इसको चेंज कर लिया, अब आपको एडिशन वाला तरीका आता है, आप ऐड कर दीजिए, नहीं आता है तो सीधा सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 और 6 का एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम 2 और 6 का एलसीएम आपका 6 ही आएगा। अब इस 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए 3। अब इस 6 को इससे डिवाइड करना है, क्या होगा 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, क्या आया 3। ओके, तो ये क्या है आपका 0, बिकॉज 3 - 3 is 0/6 विच इज अगेन 0। अब हम ये ऐड वाला, ये वाला वे करते हैं, क्या होगा, वही एलसीएम लिया, अब 2 को 6 से क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड, क्या आएगा आंसर 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 प्लस -3, ये भी क्या है आपका 0, ठीक है। अगर आपका यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो हम क्या करते, हम सेम एग्जैक्टली यहाँ आपका प्लस हो जाता और ये माइनस वाला माइनस रहता। आप सिर्फ अपने वे से चलिए, आपका हो जाएगा।
ओके नाउ अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन्हीं टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस वाले के साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई आपको करना है। तो वैसे मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। आंसर क्या आएगा, 3 1 जा 3, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। नाउ 6 2 जा 12। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 1 is 3, 3 4 is 12 which is equal to -1/4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन आपने सेकंड चैप्टर में की है फ्रैक्शनल नंबर्स की बहुत अच्छे से, कि हम क्या करते हैं, अगर इसको आपको डिवाइड करना है 3/6 से तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, 1/2 × 6/3। अब आप कट कर लीजिए अगर आपका मन कर रहा है तो, 2 3 जा 3 1 जा विच इज इक्वल टू। ये थी आपकी रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर्स की डिवीजन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आप पहले से जानते हो, वैसे आप एडिशन भी पहले से जानते थे, यहाँ हमने सिर्फ रिकॉल किया है पीछे वाली चीजें और कुछ भी नहीं किया। ये आपका रैशनल नंबर्स का चैप्टर था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और अब अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।